आरजे स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर जो कि सोनू मैडम के द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है, जहाँ तक मुझे पता है पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा है। तो आपको मैंने नोटिस करवाया था कि एक स्पेशल क्लास होगी जो कि 1 वीक में 1 डे या 2 डे क्लास होगी। तो उसमें आज एक मैं इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक ले रहा हूँ आपके सामने, द आर्टिकल। आपने कॉलेज, स्कूल या कोचिंग वगैरह कहीं पे भी आपने रीड किया होगा, बट जो आज मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें रूल्स बताऊँगा अलग अलग। यानी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किसके साथ होता है, क्यों होता है, तो हम विस्तार से अपन टोटल जानने की कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें, जिससे आपको आर्टिकल का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले लेता हूँ मैं कि आर्टिकल का हिंदी वर्ड क्या होता है। आर्टिकल आपने सुना, द आर्टिकल, ओनली आर्टिकल सुना होगा, तो इसको डेफिनेट करते हैं द आर्टिकल से। टोटल द आर्टिकल, इसका हिंदी अनुवाद देखिए अपन, तो हिंदी में इसको कहते हैं अग्र शब्द। कौन सा शब्द? अग्र शब्द। अग्र, अग्र यानी आगे, यानी इस द आर्टिकल का यूज यानी ए एन और द का यूज कहाँ करेंगे अपन? आगे की तरफ, सेंटेंस से जस्ट आगे, तो क्या हो जाता है? आर्टिकल। इसकी डेफिनेशन देखें अपन, तो डेफिनेशन इसकी होगी अपने पास, यानी परिभाषा, किसी नाउन से डेफिनेट तथा इंडेफिनेट, किसी नाउन से डेफिनेट तथा इंडेफिनेट के रूप में व्यक्त करने को ही आर्टिकल कहते हैं। आपने देखा द आर्टिकल, द आर्टिकल का हिंदी अनुवाद क्या होता है? अग्र शब्द। अग्र का मतलब आगे, यानी आगे जो शब्द यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एन द। तो इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा देखिए अपन, तो इसकी परिभाषा होगी अपने सामने, किसी नाउन से डेफिनेट तथा इंडेफिनेट के रूप में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं? आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब निश्चित, कोई वस्तु या जगह या कोई व्यक्ति, तो उसको निश्चित यानी डेफिनेट हो, तथा इंडेफिनेट यानी अनिश्चित। कौन सा? अनिश्चित के रूप में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल यानी ए और एन और द को ही आर्टिकल कहते हैं। आपने देख लिया कि आर्टिकल क्या होता है। अग्र शब्द यानी आगे जो यूज किया जाता है वो क्या होता है? आर्टिकल। जस्ट इसमें देखा कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए और एन और द आर्टिकल होते हैं। 3 आर्टिकल, ए और एन और द। तो आपने देखा है किसी नाउन से डेफिनेट तथा इंडेफिनेट के रूप में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? आर्टिकल। जस्ट इससे नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। आर्टिकल का 2 फॉर्म्स में यूज होता है। कितनी फॉर्म्स में? 2 फॉर्म्स में। इधर तो आ जाएगा अपने पास आर्टिकल्स, इधर आ जाएगा अपना, यानी 2 फॉर्म कौन कौन सी है? एक तो होगी वीक फॉर्म, एक होगी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। आर्टिकल्स होते हैं ए और एन और द।
तो आर्टिकल्स का दो फॉर्म्स में यूज होता है। दो फॉर्म कौन सी वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ये तीन आर्टिकल्स हो गए अपने पास में, ए, एन और लास्ट द। वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो गई वीक फॉर्म, सेकंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ए का यानी ए, एन, द और दी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कैसे यूज होगा, ए, एन और द। ठीक है। आर्टिकल्स का दो फॉर्म में यूज होता है, कौन से, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। इससे जस्ट नेक्स्ट आगे लूँ थोड़ा सा, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स है, दो तीन लाइन वो आपको थोड़ी ध्यान देने योग्य है। नोट लगा के उसको राइट कर देना, नोट लगा के उसको राइट करना जरूर ना। इससे जस्ट नोट में एक फर्स्ट लाइन है, इसमें फर्स्ट लाइन में जब कोई शब्द वोवल यानी स्वर से स्टार्ट हो, ठीक। सेकंड इसमें लूँ, इसमें तो आएगा क्या, जब कोई शब्द वोवल से स्टार्ट हो। सेकंड में लेता हूँ मैं, जब कोई व्यंजन से शुरू हो, तो वह क्या बोले जाते हैं, दी बोले जाते हैं। सबसे पहले देखो, जब कोई शब्द वोवल स्वर से यानी वोवल से स्टार्ट हो, तो उसमें देखो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, दी बोलते हैं। और यदि जब कोई व्यंजन से शुरू हो तो उसे भी क्या बोलते हैं, दी। तो इसका एग्जाम्पल लूँ मैं आपके सामने, तो एरोप्लेन। तो इसमें क्या आ गया, वोवल्स। मैंने बताया अभी दो फॉर्म थी, वीक फॉर्म और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वो क्या थी कि उसमें ए और एन और द, इसका वीक फॉर्म में क्या अर्थ निकल रहा है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या अर्थ निकल रहा है। तो इसमें मैं नोट बता के आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ड, जैसे एक तो वर्ड बता रहा हूँ उसमें कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म आती है। जब कोई शब्द वोवल यानी स्वर से स्टार्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, AEROPL, यानी ये क्या है, एक वोवल्स यानी स्वर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दी एरोप्लेन। जस्ट में इसमें लूँ, जब कोई व्यंजन से शुरू हो तो, यानी व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन, दी बोलेंगे। तो इसमें मैं लूँ, ये क्या है, तयकार। तो यहाँ पे वोवल्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या आ गई, वोवल्स को छोड़कर बाकी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो यहाँ पे व्यंजन आने पर क्या कर दिया मैंने, द यानी दी कार, इसको भी क्या बोलेंगे, दी दी, और इसको भी क्या बोलेंगे, दी। थर्ड एक लास्ट है इसमें, द का यदि किसी दूसरे के द्वारा कोई कार्य किया जाए, तो क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। तीन नोट बताए मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म के। जब कोई शब्द वोवल स्वर से स्टार्ट कहाँ से हो, स्टार्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। जैसे AEROPLEN एरोप्लेन, तो इसमें ए क्या है, वोवल्स आ गया, तो उसमें क्या बोलेंगे अपन, दी एरोप्लेन। जस्ट इससे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखवाया आपको मैंने, जब कोई व्यंजन से शुरू हो तो दी बोलते हैं। तो दी यानी तयकार, ये क्या आ गया, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। थर्ड था
कि द का यदि किसी दूसरे के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? द। जस्ट नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए, एन और द। इनके कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट में कौन से आते हैं, डेफिनेट में कौन से आते हैं, वो अपन आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल से। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल किसका रूप है? द आर्टिकल का रूप इनडेफिनेट आर्टिकल। सेकंड रूप होता है इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया, सेकंड रूप होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले ले रहा हूँ इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या है, कैसा है, मैं बता देता हूँ। एक बार लिख के आप भी नोट डाउन कर लिया करो, साथ में नोट्स भी बन जाएंगे। तो सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल देख रहे हैं अपन। ए, एन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। इसमें ए, एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एन को ही आर्टिकल कौन सा कहते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन के साथ कौन सा? इंडेफिनेट आर्टिकल का ही यूज होता है। थर्ड इसमें देखते हैं अपन, क्योंकि ए और एन का ही यूज क्यों होता है या कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए उपयोग में या यूज होते हैं। हाँ, फर्स्ट लिया इंडेफिनेट आर्टिकल। ये क्या थे? आर्टिकल के दो रूप। मैंने आर्टिकल में ए एन और द बताया आर्टिकल, उसमें दो फॉर्म्स बताई आर्टिकल्स की, वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। उसमें वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहाँ कहाँ कैसे पता लगेगी अपने को, वो मैंने बताया आपको। इससे जस्ट नेक्स्ट अपन इसके रूप ले रहे हैं। दो रूप होते हैं, मैंने आपको बताया, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इंडेफिनेट आर्टिकल। उसमें कौन कौन से इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो मैंने बताया। ए और एन क्या होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। और ए और एन के साथ में किसका यूज किया जाता है? इंडेफिनेट आर्टिकल का, क्योंकि ये अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। जस्ट इससे नेक्स्ट आगे में देखें, साथ ही साथ इनका यूज एक के अर्थ में भी होता है। हाँ, देखा अपन ने ए एन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज। ए एन का इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? एक के अर्थ में। एक का मतलब कोई वन चीज हो या वस्तु हो तो उसके लिए, वन के लिए किसका यूज किया जाएगा? इंडेफिनेट आर्टिकल का। तो जस्ट अपन इससे नेक्स्ट आगे चलते हैं आर्टिकल ए पे। सबसे पहले कौन सा ले रहा हूँ? आर्टिकल ए। ये आर्टिकल कौन सा होगा? याद रखने योग्य बात है, जो मैंने जस्ट पहले बताया, इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल ए में क्या आता है वो बताता हूँ मैं। इसका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, जिनका
किससे हो, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट ध्वनि से हो। कौन सा आर्टिकल, ए आर्टिकल। ए आर्टिकल कौन सा होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल, नाउन से पहले की जाता है, किसके, नाउन से पहले, इसका यूज, इसका यूज नाउन से पहले किया जाता है, जिनका प्रारंभ किससे हो, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट ध्वनि से हो। जैसे अपन देखें, सॉरी एग्जाम्पल देखें अपन, इसमें एग्जाम्पल ले लेते अपन, एग्जाम्पल ले लो, गोल्ड इज खालिस्तान है, प्रेसियस, प्रेसियस मेटल। गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, गोल्ड एक प्रेसियस मेटल यानी कीमती धातु है, इसका मतलब क्या होगा, कीमती मेटल यानी धातु, ठीक है। आर्टिकल है, नाउन से पहले किया जाता है, कहाँ पे, प्रारंभ व्यंजन से हो, कॉन्सोनेंट से, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है ये सेंटेंस, खालिस्तान के जस्ट बाद में कॉन्सोनेंट से, तो यूज किसका हो जाएगा, एक का। इसमें और देखिए अपन, एक नोट यूज कर लेना इसमें आप कोष्टक में, इसमें एक नोट देखते हैं अपन, तो नोट होगा वोवल्स और साथ में क्या हो, कॉन्सोनेंट, और या हो कॉन्सोनेंट प्लस वोवल्स, तो इनका यूज होगा साथ में। यदि यदि वोवल्स बराबर क्या हो, वोवल्स या कॉन्सोनेंट बराबर क्या हो, कॉन्सोनेंट, तो इनका यूज कभी नहीं होगा। ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसको नोट में आप नोट करके इसको कोष्टक में ऐड कर लेना, जिससे एक हाईलाइट हो जाए अपने नोट। वोवल्स प्लस कॉन्सोनेंट, क्या ये आ जाए, कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, तो उसमें यूज हो जाएगा किसका, एक का। बट यदि वोवल्स बराबर क्या, वोवल्स और कॉन्सोनेंट बराबर कॉन्सोनेंट, तो इसका यूज नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे वर्ड है, आपको बता देता हूँ एक तो, जैसे एक वर्ड ले अपन, वन टाइगर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वोवल्स, वोवल्स ए ई आई ओ यू आ रहा है यहाँ पे, और साथ में क्या आ रहा है, ये क्या हो गया इसमें, वोवल्स, और साथ में क्या है, कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवल्स प्लस कॉन्सोनेंट, तो यूज किसका हो जाएगा, इसके आगे ए का यूज हो जाएगा, ठीक है। इससे जस्ट आगे चलो, ये तो था ए का यूज, ए आर्टिकल का। ए आर्टिकल कहाँ पे होगा, जहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट यानी व्यंजन से स्टार्ट हो उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, ए का यूज हो जाएगा। कौन सा होता है, ए इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। मैंने बताया नोट, ये नोट याद रखने हैं, वोवल्स प्लस कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट प्लस वोवल्स हो तो यूज हो जाएगा किसका, ए का। बट वोवल्स और बराबर वोवल्स हो और कॉन्सोनेंट बराबर कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे क्या, ए का यूज नहीं होगा, ठीक है। जस्ट इससे आगे चल रहा हूँ मैं, आर्टिकल एन। कौन सा आर्टिकल एन, आर्टिकल एन का कहाँ पे यूज होंगे, यानी एक का कहाँ पे हो रहा था, कॉन्सोनेंट में, इसका कहाँ पे हो जाएगा, वोवल्स में यूज, यानी वोवल्स साउंड में या ध्वनि में। आर्टिकल एन का यूज कहाँ पे होगा, वोवल्स में यूज, या यानी वोवल्स साउंड आए जहाँ पे किसका यूज होगा, इसके अपन एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से वर्ड। एक तो वर्ड बता देता हूँ मैं आपको, एक तो होता है ऑनेस्ट,
एक होता है ओवर, एक होता है ऑनरेबल। इसमें क्या है एच, एक कॉन्सोनेंट, एच क्या है कॉन्सोनेंट, इसमें क्या है कॉन्सोनेंट। पर इसको अपन बोलेंगे ना तो क्या निकलेगा इसमें HONEST, तो वर्ड कौन सा निकल रहा है, एक किसका वोवल का ही, ऑनेस्ट, ओवर, ऑनरेबल। तो क्या होगा कि कुछ शब्द वोवल ध्वनि से होता है लेकिन उसका ध्वनि कौन से निकलता है, व्यंजन से, तो भी किसका यूज होगा, एन का। ठीक है, जस्ट इसके कुछ रूल्स हैं ए और एन और दे के, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 रूल आपको आज बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ऊपर लिख लेना आप, रूल्स। रूल फर्स्ट, आप इंग्लिश की क्लास ले रहे हो, आप इसका रेस्पॉन्स भी दिया करो हमारे वीडियो के कमेंट्स में जाकर, जिससे हमारे को पता लगे कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें या कुछ अलग से कुछ हम टाइप करें जिससे कि अपने को समझ में आए और हमारा भी इम्प्रूवमेंट बढ़े, और साथ में हमारे को भी कुछ मिले कि आप हमको सजेस्ट कर रहे हो जिससे हम किसी भी चीज़ में अपन इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कमेंट सेक्शन यानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट्स मत दिया करो और लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो, जिससे हमारे को आपका लाभ मिलता है, ज़रूर आप करिएगा। चलो फर्स्ट रूल लेते हैं अपन। फर्स्ट रूल है किसी नाउन से पहले, यानी किसका ले रहा है अपन, ए और एन के रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कम से कम 15-20 रूल्स है जो कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ये शायद आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, अलग अलग रूल से डायरेक्ट पढ़ लिया होगा। ए और ए का ये ए का यहाँ पे यूज होता है, एन का यहाँ पे और दा का यहाँ पे, और कंप्लीट 2 दिन में कंप्लीट। तो इससे अच्छा कि रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलें। एक बार आप वीडियो जरूर देखना, पूरा देखना, इसको बीच में मत छोड़ना। तो सबसे फर्स्ट रूल है किसी नाउन से पहले, इसको ऐसे लिखो, किसी नाउन से पहली बार के अर्थ को व्यक्त करने में आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखें, वुड यू लाइक खालिस्तान ड्रिंक, वुड यू लाइक खालिस्तान ड्रिंक, क्या आप ड्रिंक करना चाहोगे। एक बार रिक्वेस्ट की, यानी मतलब एक बार किसी, यानी एक पहली बार के अर्थ में व्यक्त करे किसी नाउन से पहले, यानी कोई वर्ड है जो पहली बार के लिए व्यक्त करे, जिससे क्या हो। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, उसमें आपको समझ में आएगा। वुड यू लाइक ड्रिंक, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे, तो इसमें क्या आ जाएगा ए। ठीक है, एक दूसरा एक वो ले लो, इसमें खालिस्तान एलिफेंट, खालिस्तान एलिफेंट and a mouse fell in love, क्या है, एक हाथी और एक चूहे में क्या हो गया, प्यार, यानी पहली बार हुआ तो उसका क्या हो गया, यहाँ पे एक एलिफेंट के साथ में एन और माउस के साथ में यहाँ पे क्या आ गया ए। तो क्या हो गया, किसी नाउन से पहली बार के अर्थ में कोई व्यक्त करे तो उसमें कौन सा आर्टिकल, ए या एन का यूज। ए का यूज किया मैंने, वुड यू लाइक ए ड्रिंक, यानी क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे, तो उसने पहली बार के लिए यूज किया। एन एलिफेंट एंड ए माउस फेल इन लव, यानी हाथी और चूहे को प्यार हो गया। जस्ट नेक्स्ट, एक सेकेंड,
रूल लेते हैं, सेकंड रूल देखें। सेकंड रूल, व्यक्तियों के व्यवसाय यानी प्रोफेशन, प्रोफेशन के रूप में किसका यूज होगा, एन का यूज। एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिखता हूँ, he wants to be a dancer. Mahesh is a teacher. व्यक्तियों की व्यवसाय यानी प्रोफेशन के रूप में किसका यूज होगा, ए और एन का यूज होगा। कैसे यूज होगा, he wants to be a dancer, वह क्या बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है। महेश इज ए टीचर, महेश क्या है, एक अध्यापक। इनका प्रोफेशन, महेश का प्रोफेशन क्या है, टीचर का। वह यानी कोई व्यक्ति होगा, उसका क्या है, डांसर। तो ये क्या हो गया, उसका व्यक्ति विशेष यानी व्यक्ति का व्यवसाय हो गया। तो उसमें किसका यूज करेंगे, और इनका। तो यहाँ पे क्या है, ही वांट्स टू बी खालिस्तान है डांसर, यानी क्या हो गया, ए डांसर, एक यानी वह क्या बनना चाह रहा है, डांसर। महेश इज ए टीचर, महेश क्या है, एक अध्यापक। जस्ट इससे तीसरा रूल लेते हैं अपन। रूल नंबर थर्ड, यानी किसी वाक्य में क्या हो, संक्षिप्त रूप को व्यक्त करें। यानी कोई शब्द संक्षिप्त रूप को व्यक्त करे। एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। राज इज, किसका यूज होगा, और एन का। वही सेम चलेगा, ए और एन की यूज कर रहे हैं अपन, रूल्स पढ़ रहे हैं, तो ए और एन का यूज होगा संक्षिप्त रूप को व्यक्त करने के लिए। राज इज खालिस्तान एनसीसी ऑफिसर। रूल नंबर थर्ड देखा आपने, संक्षिप्त रूप को व्यक्त करने के लिए। संक्षिप्त का मतलब कोई शब्द वो संक्षिप्त रूप में हो। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, क्या है ये, नेशनल कैडेट कोर ऑफिसर। तो उसको संक्षिप्त रूप में लिख दिया क्या, एनसीसी। तो क्या हो गया, एक संक्षिप्त वर्ड हो गया। तो वहाँ पे किसका यूज होगा, ए और एन का। तो यहाँ पे राज इज एक व्यक्ति है, तो एक राज इज ए एनसीसी ऑफिसर। ठीक है, जस्ट इससे नेक्स्ट फोर्थ रूल देखते हैं अपन। रूल नंबर फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी यानी आश्चर्यचकित वर्ड्स हो। रूल नंबर फोर्थ थर्ड अपन ने देखा, संक्षिप्त रूप को व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त वर्ड आ गया यहाँ पे एनसीसी। तो किसका यूज हो गया, ए या एन का। रूल नंबर फोर्थ ले रहा हूँ मैं, ए और एन का। तो उसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यानी आश्चर्यचकित करने वाले वर्ड्स हो। तो वहाँ पे किसका यूज होगा, ए और एन का। तो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, पहले एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ। सच एन आइडिया, सच एन आइडिया। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट ए फूल। ठीक,
यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन से हैं, एक तो आएगा कौन सा, सच और वाट, तो साथ में क्या आएगा, इसके जस्ट आगे ए या एन का यूज, फिर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एक आएगा सच और वाट प्लस ए या एन प्लस साथ में क्या आएगा, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये जरूर हाईलाइट कर लेना। यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड कैसे आएंगे, सच, यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड इसका एक मार्क होता है, इससे अपन पहचान जाते हैं। सच या वाट प्लस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, ए या एन, उससे जस्ट आगे क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक होता है सच या वाट प्लस साथ में ए या एन आ जाएगा, बट उससे जस्ट आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है। अब जैसे एक तीसरा, पहला लिया मैंने सच एंड आइडिया, आइडिया एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ मार्क आ गया, वाट ए फूल, फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ गया। यानी ये दोनों वर्ड क्या है, आश्चर्यचकित करने वाले। साथ में क्या है इसके, सच, इससे जस्ट पहले क्या है, वाट, आइडिया, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है। जस्ट आगे को लेता हूं मैं, हाउ फाइन ए नाइट, क्या है, हाउ फाइन ए नाइट, हाउ क्या आ गया, यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड, यानी यहाँ पे हाउ भी आ सकता है, और जस्ट आगे क्या आ गया, ए या एन, एडजेक्टिव जोड़ रहा है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पे क्या हो गया यूज, ए या एन का। फोर्थ नंबर देखा आपने, एक्सक्लेमेटरी वर्ड वो तो वहाँ पे किसका यूज होगा, ए या एन का। तो ए या एन के लिए दो मोस्टली है, सच वाट प्लस साथ में ए या एन प्लस साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सेकंड में सच या वाट या हाउ हो सकता है, तो उसके जस्ट आगे क्या आएगा, ए या एन, और साथ में उससे जस्ट आगे क्या आएगा, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये जो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ S.C.N, ये क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है। जस्ट मैं इसके 5 नंबर रूल में चलता हूँ। रूल नंबर 5 आज का लास्ट रूल है, फिर जस्ट इससे आगे रूल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यानी वन वर्ड, यानी एक शब्द के लिए इसका यूज होगा, ए या एन का। पहले एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, I need a kilogram of sugar। एक शब्द के लिए किसका यूज होगा, ए या एन का। आई नीड मुझे आवश्यकता है, या किलोग्राम ऑफ ए शुगर, किलोग्राम क्या है, एक वर्ड है, तो उसके जस्ट आगे क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम शुगर यानी चीनी की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज अपन ने बात की आर्टिकल में कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल्स में कौन कौन सी फॉर्म होती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म होती है, उसमें वर्ड ए और एन और दी का कहाँ यूज होता है, मैंने नोट लिखवाया उसका। उसके जस्ट अपन देखें कि आर्टिकल कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। अपन ने इंडेफिनेट की चर्चा की, डेफिनेट की चर्चा की,
इंडेफिनेट और एन होते हैं, उसमें अपन ने 5 रूल्स देखे। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको रूल्स याद हो जाएं और आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये रूल्स किसी ने नहीं बताएंगे, डायरेक्ट ए और एन और दा का यूज करके आपको बता दिया शॉर्ट में कि ये हो गया कंप्लीट। बट ये कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा। इसको वीडियो को ज़रूर देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, फिर भी ना समझ में आए तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप हमारी आरजी स्टडी क्लासेज को ज्वाइन करें। और जो भी आपकी कंप्लेन है या कोई इंक्वायरी है तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें, जिससे आपके लिए और भी अच्छा वर्क करें। हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आपसे विनती है या निवेदन है कि आप हमारी आरजी स्टडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे किसी को प्रॉफिट मिल सके इस लॉकडाउन में और आगे भी प्रॉफिट मिल सके। ये हमारी क्लासें रेगुलर चलती रहेगी आप सबके लिए। जहाँ तक हो सके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी क्लास लगवाते हैं अपन। कल मेरी बात हुई थी किसी फ्रेंड से मेरे, हो सके तो वो 1-2 दिन में आपकी क्लास लगवा दूंगा। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो में कमेंट्स दें, जिससे हमारे को पता चले कि हमारा वीडियो कैसा है, क्या है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करें। धन्यवाद। इससे जस्ट नेक्स्ट आगे क्लास अपन जो रूल है बाकी और साथ में डेफिनेट आर्टिकल उसका अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।